हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मित्रा रैंकर्स। आज हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। डेली अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हाल ही में आकाशवाणी ने भारत के प्रसारण के क्षेत्र में अपने 90 साल पूरे किए हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1936 में। 1936 में ये ऑल इंडिया रेडियो के नाम से था। 1956 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क बन गया है। प्रसार भारती के तहत काम करते हुए आकाशवाणी आज 591 स्टेशन चलाता है। भारत की 98% आबादी को ये कवर करता है और 23 भाषाओं व 146 बोलियों में प्रसारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय चिड़ियाघर में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है NZP साथी ऐप और सेल्फ टिकटिंग कियोस्क लॉन्च किया गया है। इस ऐप से क्या होगा ना, आगंतुकों की सुविधा बढ़ाने और चिड़ियाघर के समग्र अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। ये डिजिटल गाइड की तरह काम करेगा, जिससे इंटरैक्टिव चिड़ियाघर मानचित्र, स्मार्ट नेविगेशन, पीपल टाइम मार्गदर्शन, शैक्षिक सामग्री और एक्सप्रेस, फैमिली, ग्रैंड जू और माई टूर जैसे अनुकूलित टूर विकल्प जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जून 2026 को अमित शाह द्वारा कौन से मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया जाने वाला है? तो इसका आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डिजिटल लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया जाएगा। ये डिजिटल शासन और व्यापार सुगमता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग, डिजिटल भुगतान, कार्गो ट्रैकिंग, सिंगल विंडो क्लियरेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी सुविधाओं के माध्यम से कार्गो यात्री और वहां पर संस्करण को डिजिटाइज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NFHS 6 ने कहाँ भारत की सबसे कम फर्टिलिटी रेट दर्ज की है? तो इसका आंसर है जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय NFHS 6 है। ये अभी हाल में ही सर्वे हुआ, जिसमें पता चला कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत की सबसे कम फर्टिलिटी रेट 0.9 दर्ज किया गया है। 2025 में ये 1.3 थी और 2024 में ये 1.4 थी और अब घट करके 2026 में ये 0.9 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम हवाक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है केरल वन विभाग ने हवाक हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल लॉन्च किया है। ये पहला जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये वन्य जीव संरक्षण और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ी प्रगति है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और NTT डेटा, ये दोनों मिल करके ये हवाक को लॉन्च किए हैं और ये करेगा क्या? रियल टाइम निगरानी करेगा, जांच की ट्रैकिंग करेगा, गवाहों के प्रबंधन और अपराध के ट्रेंड के विश्लेषण में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM जय में शामिल होने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत PM जय में शामिल हुआ है और ये योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बन गया है। ये PM जय है क्या? ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंडिंग वाली हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मानी जाती है। सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हर परिवार को सालाना 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज देती है और इसके तहत आप सस्ती दवाई से लेकर के हॉस्पिटल का जितना खर्च है कम बजट में भी पा सकते हैं। हाल ही में कहाँ 6 अतिरिक्त जजों को अस्थायी जज के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है बम्बई हाई कोर्ट। बम्बई हाई कोर्ट ने 6 अतिरिक्त जजों को अस्थायी जज के तौर पर नियुक्त किया है और ये अनुच्छेद 217(1) के तहत ये नियुक्ति की गई है। और सूची में जो 6 जज शामिल है उनका नाम है जस्टिस निवेदिता प्रकाश मेहता, जस्टिस प्रफुल्ल सुरेंद्र कुमार खुबलकर, जस्टिस अश्विन दामोदर भोवे, जस्टिस रोहित वासुदेव जोशी, जस्टिस अद्वैत महेंद्र सेठाना, जस्टिस प्रवीण शेष राव पाटिल। तो हम लोग अदर पॉइंट को देखते हैं कि 217(1) क्या है। तो 217(1) के बारे में हम लोग जानते हैं। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217(1) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल से संबंधित है।
इसी के तहत अनुच्छेद 217(1) के तहत ही उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश की नियुक्ति और कार्यकाल इसी में तय किया गया है। इसके अनुसार उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई गवर्नेंस 2026 के नेशनल अवार्ड में सिल्वर अवार्ड किसने जीता है? तो ई जागृति ने सिल्वर अवार्ड जीता है। भारत के एआई आधारित कंज्यूमर शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म है ई जागृति, जिसे कंज्यूमर अफेयर विभाग ने विकसित किया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए सरकारी प्रक्रिया में सुधार कैटेगरी में ई गवर्नेंस 2026 का नेशनल अवार्ड सिल्वर अवार्ड इन्हें मिला है। 1 जनवरी 2026 को ई जागृति को लॉन्च किया गया था और ये पेपरलेस प्लेटफॉर्म बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? तो सिपरी रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की परमाणु हथियारों की संख्या 190 हो गई है और ये पाकिस्तान से आगे निकल गया है। पाकिस्तान का 170 है और भारत का 190 परमाणु हथियार हो गए हैं। 2025 में भारत ने रक्षा खर्च को 8.9% से बढ़ा दिया है और ये 92.1 अरब डॉलर हो गया है। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट को डिजाइन और बनाने के लिए घरेलू इंडस्ट्री को आमंत्रित किया है? तो भारतीय नौसेना ने MiG-29K और MiG-29KUB कैरियर बेस्ड फाइटर जेट्स के लिए 80 mm एयर टू ग्राउंड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और निर्माण के लिए घरेलू रक्षा इंडस्ट्री को आमंत्रित किया है। इसका जो लक्ष्य है नौसेना का कि विदेशी रॉकेटों की जगह पूरी तरह स्वदेशी सिस्टम का इस्तेमाल करना। और जो 80 mm एरो रॉकेट है ये दोहरे मकसद वाले होते हैं, हवा से लॉन्च किए जाने वाले हथियार होते हैं जिसका इस्तेमाल बख्तरबंद वाहनों, बुनियादी ढांचे और सैनिकों के ठिकाने के खिलाफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने और हराया किसको? जापान को। तो जापान सिल्वर मिला जापान को और ब्रॉन्ज मिला पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 साल बाद SAF महिला चैम्पियनशिप 2026 किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बांग्लादेश को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिए हैं। और जो भारतीय महिला टीम है उनका नाम है ब्लू टाइग्रेस। ये 6ठी बार उन्होंने ये खिताब को जीता है और ये 7 साल के बाद ये खिताब भारत के द्वारा हासिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसने जीता है? तो ये इटली के ड्राइवर हैं किमी एंटोलिनेली, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब का टाइटल किसने जीता है? तो ये है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ये जर्मनी के हैं। इन्होंने फ्लावियो कोबोली इटली के खिलाड़ी को हरा करके अपना पहला कैरियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नेशनल अवार्ड विजेता थे जिनका 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये थे मलयालम एक्टर और फिल्मफेयर सलीम कुमार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।